तो बिहार में भी तो सत्ता के खिलाफ बोल रहा है, मतलब केंद्र में सत्ता के खिलाफ बोलना रूल हो गया। और वही व्यक्ति बिहार के लिए कह रहा है कि सत्ता के खिलाफ बोलने का नाटक कर रहा है, और ये जो है उसका नाम त्रिपुरारी तिवारी है, उसके हाईलाइट किया जा रहा है। मतलब ये क्या है? बिहार पुलिस ट्वीट करके उसके नाम, मतलब ये तो शर्मनाक है बिहार पुलिस के लिए कि ये उस एक पत्रकार को आप जाति बता करके आप एजेंडा चला रहे हैं। तेजस्वी यादव को समझना चाहिए कि उनके बाबूजी का दौर नहीं है कि उनके बाबूजी जब गिरफ्तारी से पहले रिक्शा पर निकलते थे और उत्पात मचाते थे। उनको समझना चाहिए आज जब जेल हुई, जब पेशी हुई, तो विक्टिम कार्ड खेले और तेजस्वी की मम्मी एक शब्द नहीं बोल पाई जब मीडिया ने कहा कि आप जमानत पर छूटे कुछ बोलिए। उस समय में वही तेजस्वी यादव की मम्मी राबड़ी देवी बतौर मुख्यमंत्री बिहार के राज्यपाल से कहते थे सुंदर सिंह भंडारी के लिए कि लंगड़ा है, एक पैर तो खराब है, दूसरा भी तोड़ दूंगी। आज उसी राबड़ी देवी को, उसी लालू प्रसाद यादव को एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। एक और चर्चा सत्र में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के बहुचर्चित पत्रकार मनीष कश्यप की गिरफ्तारी और उसके इर्द गिर्द हुई तमाम घटनाओं को लेकर के। हमारे साथ चर्चा में हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष ठाकुर सर। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि बिहार जिसको कहा जाता है कि लोकतंत्र की जननी है, जहां कहा जाता है समाजवाद फला फूला, प्रयोग हुए और बढ़ा, तमाम चीजें हुई, उस जगह पर किसी को बोलने के लिए इतना प्रताड़ित कैसे किया जा सकता है? निश्चित रूप से ये चीज़ें बहुत बहुत चौंकाने वाला है। मैं देखता हूँ, अभी मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, अभी मैं उस पर भी अपने चैनल पे भी विश्लेषण करूँगा। बड़े बड़े मठाधीश पत्रकार हैं। अभी राहुल गांधी जिस चीज़ में जिन बदनामी हो रही है कि राहुल गांधी ने भारत को बदनाम किया है, एक पत्रकार बिहार के ही हैं, अजीत अंजुम, मेरे संपादक भी रहे हुए हैं। उस व्यक्ति ने एकदम झूठ फैलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका कनाडा में जाकर के ये बोला, कोरिया में ये बोला, भारत को बदनाम किया, तोड़ मरोड़ के। दिल्ली जब गुजरात में दंगा हुआ था 2002 में, तो गुजरात दंगे के दौरान आज के जो बहुत बड़े संपादक हैं, जो आजकल मोदी भक्त बने हुए हैं, सुधीर चौधरी ने एक फर्जी खबर इंटरव्यू किया और मोदी के इंटरव्यू को कट करके क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया की फर्जी कहानी गढ़ी। उसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने फ्रंट पेज पे छापा। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और उसके बाद इसमें क्लीन चिट प्रधानमंत्री मोदी को मिली। सुधीर चौधरी पे मैंने उस पर भी एक विश्लेषण किया हुआ था। मुझे लगता है उस दौर में वो सबसे ज़्यादा मेरे चैनल पे देखा जाने वाला वो वीडियो है, जिसमें उस दिन भी कहा था कि सुधीर चौधरी को जी न्यूज़ से इसलिए वो छोड़े नहीं, उन्हें निकाला गया है इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें आ गई है। लेकिन इस सब के बाद भी ना गुजरात की सरकार ने कभी कार्रवाई की, ना प्रधानमंत्री, जब केंद्र में इतनी बड़ी सरकार हुई, इन सब पे कोई कार्रवाई नहीं होता। 2002 के दंगे को लेकर कितनी झूठ फैलाई गई राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्तों ने, आज तक कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, अभी हाल के दिनों में देखिए, देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह को लेकर के रवीश कुमार ने एनडीटीवी पर इतनी मक्कारी, इतने झूठ फैलाया कि जज लोया वाला कांड। एक तो उस व्यक्ति को जज और जस्टिस में नहीं फर्क पता है। ऐसे मूर्ख, ऐसे किस्म के लोग जो हैं बड़े बड़े चैनलों पे छाए हुए रहे। उस व्यक्ति ने कहा कि जज लोया की हत्या कर दी गई। देश के गृह मंत्री के खिलाफ एक फर्जी खबर चलाया गया, जबकि जज लोया जो हैं उनकी वो एक कार्यक्रम में अपने एक दोस्त की बेटी की शादी में गए हुए थे, वहाँ हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई। परिवार वालों ने भी इसको स्वीकार किया और जब उनकी मौत हुई तो पूरी व्यवस्था हुई। नागपुर हाईकोर्ट, जो महाराष्ट्र हाईकोर्ट का जो बेंच नागपुर का है, उसके जज लोग उसमें थे, सब कुछ, और सब कुछ ये परिलक्षित हुआ कि उनकी मौत कैसे हुई। फिर भी एक दो नहीं, कई शो रवीश कुमार ने फर्जीवाड़ा में किया। आज तक बरसी मनाई गई, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये दिखाता है, और उसके बावजूद ये लोग कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। ये लोग, ये रवीश कुमार दुनिया भर में जाके बोलता है कि अभिव्यक्ति की आज़ाद नहीं है। ये सब दुकान चला रहे हैं यूट्यूब पे, ये हाथ मसलने वाले पुण्य प्रसून वाजपेयी से लेकर ये तमाम लोग चलाते हैं, जो जीवन भर फर्जीवाड़ा ही किए। मैं सीधा आरोप लगाता हूं, फर्जीवाड़ा आज भी मिसलीड करते हैं। उसके बाद भी एक लड़का जो इंजीनियर है, मैंने भी पिछले दिनों देखा मनीष कश्यप को, थोड़ी सी उग्रता है, थोड़ा सा मिसबैलेंस है, भाषा में थोड़ी सी है, लेकिन जब आपको गुस्सा आता है किसी सिस्टम पे तो आपकी भाषा थोड़ी बदलती है। और मुझे लगता है इसमें कुछ बहुत ज़्यादा हर्ज नहीं है यदि आपने किसी का अहित बहुत ज़्यादा नहीं किया है। यदि अपराधी के लिए आपकी भाषा ऐसी होती है तो मुझे लगता है मनीष कश्यप ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे नहीं पता अतीत का उनका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन एक व्यक्ति जो
बेहतरीन काम ज़मीन पर किया, बिहार के इंजीनियरों के लिए सवाल उठाया, वो दूसरे राज्य में जाकर के इसकी तुलना करता है कि महाराष्ट्र में कैसा काम है, तमिलनाडु में कैसे है, पंजाब में कैसे है, दिल्ली में है, ऐसा बिहार में क्यों नहीं होता? बिहार में सैकड़ों लोगों का भला उसने केवल दबाव बना करके अपने उसी स्टाइल की वजह से करवाया है, उसके बावजूद सरकार इस तरीके से उसके ऊपर एक्शन करती है। बिल्कुल। अब यदि आपको कोई एक पत्रकार ये यदि इशारा कर रहा है कि ये गड़बड़ी है, इसमें सुधारने की जरूरत है, तो आप उसके पीछे पड़ गए। आपके ऊपर कार्रवाई होती है तो आपको बड़ी पीड़ा होती है, आप कहते हैं कि मोदी और शाह हमें परेशान कर रहा है। आपके ऊपर एफआईआर हुई, आप पर एक पत्रकार जो यूट्यूब चलाता है, जिसके पास 60 लाख फॉलोअर्स हैं, जिसका वीडियो इतना ट्रेंड करता है, उसके अकाउंट में यदि 40-42 लाख रुपए हो गए तो क्या अन्याय हो गया? उसका घर कप्पर छप्पर अभी भी खपड़े खपड़े का है, उसने कोई बहुत कोठियां तो नहीं बनाई है। आपने 4 लाख रुपए दिखा दिया दिल्ली जैसे साउथ दिल्ली की एक जगह को जो 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 150 करोड़ बताया जा रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि वो 150 करोड़ का होगा, वो 250-300 से कम का नहीं होगा। तेजस्वी यादव का बंगला। भाई आप नॉमी फेल हैं, आपने ऐसी कौन सी कमाई आपने की है? आपके बाबूजी उस समय में उनके जो चचा थे, जो लालू यादव के जो बड़े भाई थे, वो प्यून थे, उसमें चपरासी थे, तस्वीरें में उस टाइम बिल्कुल। और वहां आपसे रह करके निकले आप, बिहार के दोनों आपके मुख्यमंत्री, दुनिया मुझे लगता है बहुत एक आध कोई ऐसा होगा नहीं जिसके माँ और बाप दोनों चीफ मिनिस्टर रहे। आपके माँ बाप दोनों चीफ मिनिस्टर रहे और आप मैट्रिक पास नहीं कर पाए, आपके बड़े भाई 5वीं पास नहीं कर पाए, ऐसा। और उसके बाद आप तुलना दूसरे से कर रहे हैं। आपको आपत्ति होती है कि उनके आप मेरे ऊपर कार्रवाई, आपके ऊपर तो वाजिब वजह बनता है कि भैया आपके पास इतना पैसा कैसे आया है? आप उस कोठी में, सीबीआई ने बताया कि जिस समय हम छापेमारी करने गए थे, आप दिल्ली की उस कोठी में मौजूद थे, उस शानदार कोठी में। आप पत्नी का विक्टिम कार्ड खेलते हैं, गर्भवती, तो किसी और की पत्नी कभी गर्भवती नहीं हुई है। लालू यादव अमेरिका में बीच में फोटो खिंचवाने के लिए स्वस्थ होते हैं, यहाँ पे सिंगापुर में बीच पे थे। अब देखिए वहां सिंगापुर में बीच पे हैं, गुर्दा चेंज करके नया नया गुर्दा लेकर के आया, तो यहाँ पर कोर्ट में जो है व्हील चेयर पे घूम रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि एक पत्रकार के ऊपर, एक यूट्यूबर के ऊपर इस तरह का एक्शन लेना, और उसके बाद भी सबसे बड़ी बात उसे सार्वजनिक कर देना। 42 लाख आपके अकाउंट में कितना अभी तक तो लोगों को नहीं पता चला है। जमीन पर अभी जब जेल में ले जाया गया तो मुंह पे गमछा बांध करके बिल्कुल आतंकवादी जैसा सलूक मनीष कश्यप के साथ किया जा रहा है। जमीन पर मतलब चप्पल उतरवा करके और ऐसे बैठाया गया, मान लो किसी बहुत बड़े कुकृत्य का अपराधी, और उसकी तस्वीरों को सार्वजनिक किया जा रहा है। तो एक ऐसी छवि जो मनीष कश्यप की, अगर हम बिहार में छवि की बात करें तो एक ऐसी छवि है कि हाँ, समाज में लोग उसको स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि हाँ भैया, इसके अंदर वो ताकत है जो सिस्टम को एक तरीके से प्रभावित कर सकती है, और अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो न्याय हमको मिलवाएगा। तो इस तस्वीर को, और इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि मनीष कश्यप ने खुला चैलेंज दिया था तेजस्वी यादव कि तुमको मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। क्या वो खींच है? क्योंकि तेजस्वी यादव एक लंबे समय से खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर मान चुके हैं। तो मुझे लगता है कि एक जर्नलिस्ट के रूप में मनीष को ये चैलेंज नहीं करना चाहिए था। एज ए जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि ये चैलेंज नहीं, वो नेता नहीं है। कहीं ना हर आदमी इंसान है, कहीं ना कहीं गलती तो हो जाती है, और हो सकता है कि तमिलनाडु वाले प्रकरण में मैं उनके, वैसा नहीं कि 100% उनके साथ हूं, कई पत्रकार से गलती हो सकती है, और उसके लिए यदि हो जाए, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि हमने कई वेबसाइटों से चीज़ें उठाई हैं, तो पहले आप उन वेबसाइटों पे कार्रवाई कीजिए। आप मनीष एक सस्ता आपको हथियार मिल गया। लेकिन देखिए, दुखद ये है कि मैं देख रहा हूं कि बिहार के जो कुछ यूट्यूबर्स हैं, बिहार के जो सो कॉल्ड जातिवादी पत्रकार हैं, जो सिस्टम का फायदा पा रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से मेरे सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए, कई मंच पे मेरे साथ वो मंच भी शेयर करे हुए हैं, उन सब पत्रकारों को दुर्भाग्य बस आज मैं देख पाया, आप जब आपका फ़ोन आया था कि इस पे शो करना है, तो मुझे लगा कि एकदम से कह रहे कि नटवरलाल है, उसको ऐसी सजा, मतलब एक पत्रकार ऐसी भाषा का, पॉलिटिशियन आरजेडी के नेताओं को समझ में आता है, उनके कार्यकर्ताओं, लेकिन बिहार के पत्रकार यदि ऐसी भाषा एक पत्रकार के लिए करें, ठीक है कि आज पत्रकार भी दो धड़ों में बटे हुए हैं, लेकिन मनीष ने कभी ऐसा नहीं कि किसी एक, आज कमाल की बात है कि वही पत्रकार ये कहते हैं कि पत्रकार का काम सत्ता के खिलाफ बोलना है। तो बिहार में भी तो सत्ता के खिलाफ बोल रहा है, मतलब केंद्र में सत्ता के खिलाफ बोलना रूल हो गया, और वही व्यक्ति बिहार के लिए कह रहा है कि सत्ता के खिलाफ बोलने का नाटक कर रहा है, और ये जो है उसका नाम त्रिपुरारी तिवारी है, उसके हाईलाइट किया जा रहा है। मतलब ये क्या है? यदि उसने अपनी जाति को यदि अपने नाम में यदि उसने अपनी जाति छुपाया हुआ है, ये इस, और वो भी बिहार पुलिस जारी कर रही है, बिहार पुलिस ट्वीट करके उसके नाम, मतलब ये तो शर्मनाक है बिहार पुलिस के लिए कि ये उस एक पत्रकार को आप जाति बता करके आप एजेंडा चला रहे हैं, आप उसके एक एक हर अकाउंट्स की का फोटो डाल रहे हैं, आप
मतलब एक तो ऐसे भी बिहार में आपको कोई भी आदमी ये सोचना चाहिए कि कोई भी बिहारी बिहार के बाहर जाकर के अच्छा काम कर ले रहा है। उस लड़के को मैं कहता हूं कि मैं उसे दाव देता हूं कि वो बिहार में रहकर कैसा कर पा रहा है। बिहार में रहकर के यदि उसने ज़मीनी सच्चाई उठाई है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिहार में रह करके आप ये कतई नहीं कर सकते हैं। मैं हर बिहारी को देखता हूं, बिहार नेशनल मीडिया में बिहारी जर्नलिस्ट छाए हुए हैं मैक्सिमम। आप बेहतर प्रशासनिक देखिए तो आप